नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लांट का सुपर फूड, जिसे मैंने बनाया है बहुत सारी चीज़ों को मिला करके। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, साथ में रोज़ प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। नवंबर स्टार्ट हो चुका है और अगर अभी आपने अपने रोज़ में कुछ भी नहीं किया है तो ये सारी काम आप जल्दी जल्दी अपने रोज़ प्लांट में कर दें, ताकि नवंबर जैसे जैसे बीते वैसे वैसे आपके प्लांट में ग्रोथ हो। क्योंकि रोज प्लांट का अब सीजन आ रहा है, आपके प्लांट पे भर के फूल आएंगे अगर आपने रोज की पूरी अच्छी तरह से केयर कर ली और साथ में जो मैंने सुपर फूड बनाया है उसे अपने प्लांट में डाल दिया। तो फिर आप खुद देख के हैरान रहेंगे कि आपके प्लांट में इतने सारे फूल आएंगे और उसकी साइज और कलर भी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि मतलब देख के विश्वास नहीं होगा। तो सबसे पहला काम करना है, आपको गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, सारे प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग कर दें। आपको प्लांट का जैसा शेप चाहिए, आपके प्लांट की जैसे हाइट है, जितनी साइज है उसके अनुसार आप अपने प्लांट की कटिंग कर दें। वैसे गुलाब के प्लांट में सालों भर कटिंग प्रूनिंग चलती रहती है। जब भी फूल खिलते हैं उसे काट के हटाना होता है, ताकि आपका प्लांट नई नई ब्रांचेस लाए और नई नई ग्रोथ लाए, नई नई फ्लावर लाए। उसके बाद करनी है गुराई। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, सारे प्लांट के मिट्टी को अच्छे से साफ कर ले, उसकी साइड साइड से अच्छे से मिट्टी में गुराई कर ले। अभी जो आपके प्लांट में जितनी सारी सॉइल है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई है और जितने सारे न्यूट्रिशंस थे इस मिट्टी में वो सारे बह गए हैं। तो अभी आपको अच्छे से भर के इसमें न्यूट्रिशंस देना है, ताकि पूरे विंटर आपका जो रोज प्लांट है वो भर के फ्लावरिंग करे। और हाँ, साथ साथ में जितने सारे हाइबिस्कस के प्लांट हैं उसमें भी आपको यही काम करना है। जितने सारे हाइब्रिड है या देसी गुड़हल है, तो सारे गुड़हल में और गुलाब में, इन दोनों में एक साथ एक तरह की फर्टिलाइजर डालूंगी और एक तरह के सारे केयर टिप बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि सुपर फूड मैंने कैसे बनाया है। और हाँ, ख्याल रखें जब भी आप इस सुपर फूड को बनाएं तो जितना जितना मैंने यहाँ पे बताया है उस अनुसार से ही आप बनाएं। देखिए, मैंने सारे प्लांट की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है, साथ साथ में मैंने मिट्टी की सफाई करके गुराई कर दी और इसके बाद वाटरिंग नहीं किया। पूरी एक दिन मैंने वैसे ही मिट्टी को छोड़ दिया ताकि मिट्टी में अच्छे से धूप लगे। ये मेरा और पुराना प्लांटर है जिसमें कि देसी रोज है पिंक कलर का। आप चाहें तो ये जो सुपर फूड मैं तैयार कर रही हूँ आप बिल्कुल ढेर सारा बना करके रख सकते हैं। और साल में 2 बार इस सुपर फूड का अगर आप अपने प्लांट पे यूज करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो फूलों से पूरे साल भरा रहेगा। साल में बस 2 बार मात्र इसे यूज करना होता है। अभी यूज कर लेंगे, उसके बाद इसे आप मार्च और अप्रैल के बीच में इसे यूज कर सकते हैं, ताकि आपके जितने सारे फ्लावर प्लांट हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें सालों भर और आपको बार बार उसमें फर्टिलाइजर डालने की टेंशन ना हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सभी लोग जानते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसे मैं अच्छे से ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ढेर सारा फर्टिलाइजर बना रही हूँ, बहुत सारे प्लांट में डालने हैं मुझे। ये 200 ग्राम का डब्बा है लगभग, तो मैंने यहाँ पे 5 बार यानी 5 डब्बा भर के वर्मी कंपोस्ट लिया है। लगभग 1 किलो के बराबर वर्मी कंपोस्ट है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नीम खली, जो कि आपके प्लांट को बहुत सारे डिजीज से बचाता है, साथ में बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो लगभग 100 ग्राम के बराबर, ये 200 ग्राम का डब्बा है, हाफ डब्बा मैंने नीम खली इसमें ऐड कर दिया है। नीम खली को बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी होता है। और यहाँ पे है ये इप्सम सॉल्ट, जो कि आपके प्लांट को ओवरऑल ग्रोथ देता है, पत्तियों को ग्रीन रखता है, फूलों की साइज बढ़ाता है और प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। तो लगभग 10 चम्मच मैं यहाँ पे इप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ। मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम कुछ भी ना मिलाएं, बिल्कुल बैलेंस अगर आप मिलाते हैं तो आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये है रेड पोटास, जो कि आपके फ्लावरिंग में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो रेड पोटास थोड़ा सा हार्ड होता है, इसे मैं यहाँ पे मात्र 5 चम्मच ही मिला रही हूँ। रेड पोटास को बहुत ज्यादा बार बार मिट्टी में नहीं डाली जाती है। पोटास की और ज्यादा जो भी सब्स्टिट्यूट है वो आप यूज कर सकते हैं, मगर रेड पोटास को थोड़ा कम यूज किया जाता है। और ये है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये आपके बोन मिल की जगह में मैं यूज कर रही हूँ। अगर आप बोन मिल यूज करते हैं तो बोन मिल यूज कर सकते हैं। तो SSP भी मैं यहाँ पे 5 चम्मच के बराबर मिला रही हूँ और इसे भी मैं बहुत ज्यादा नहीं मिलाऊंगी। और ये रहा हमारा सीवीड ग्रैन्यूल।
ग्रैनुअल्स। सीवीड बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट हो या आपके फ्रूटिंग प्लांट हो, सभी चीज़ों में इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट आते हैं। आपके ओवरऑल प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इसे आप थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 चम्मच के लगभग में ये मिला रही हूँ। ये दो तरह के आते हैं, एक मोटे ग्रैनुअल्स होते हैं और ये बारीक वाले हैं। तो इसे मैं यहाँ पे 10 चम्मच सीवीड ग्रैनुअल्स मैंने मिला दिया है। और ये जो मेरे हाथ में पोटली है ना, ये तो बिल्कुल ना अकेले ही आपके प्लांट के पूरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये देखिए, ये है काव डंक जिसे मैंने 3-4 साल पुराना बना के रखा हुआ है और उसे मैंने बारीक पीस लिया है ताकि इसको अच्छे से मिट्टी में मैं मिक्स कर सकूं। और इससे मैं बिल्कुल जितना मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, लगभग 1 किलो मैं यहाँ पे इस गोबर के खाद को भी मिक्स कर रही हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सारी चीजें मिलाई गई हैं। आप सबके बारे में अलग अलग से भी आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और आपके प्लांट के लिए कितना अच्छा वर्क कर सकता है वो जरूर आप इसे पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद आप अपने प्लांट की बिल्कुल अच्छे से केयर कर सकते हैं कि किसे कितना मात्रा में डालना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने मिक्स किया है वो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस मैंने यूज किया है। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा सुपर फूड बन सकता है। तो आप इस तरह के फूड को तैयार करके, लेकिन इसे जब भी आप स्टोर करेंगे तो किसी पॉलीथीन में पैक करके रखेंगे या किसी एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखेंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है जिसे मैं अब मिलाने जा रही हूँ। ये है हमारा फंगीसाइड को जरूर मिलाएं। फंगीसाइड के बगैर ये फर्टिलाइजर बिल्कुल अधूरा सा है, क्योंकि फंगीसाइड आपके प्लांट में, मिट्टी में जितने सारे डिजीज आने वाले हैं उन सबको केयर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के फंगीसाइड मिला दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइजर तैयार हो रहा है। और अब देखिए इसे कैसे डालना है आपके प्लांट में। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके प्लांट में यूज कैसे करना है। मैं यहाँ पे बहुत ही इजी वे बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। बस इस तरह से गुराई की हुई मिट्टी को एक साइड कर दे रहे हैं, जो जहाँ पे आपकी रूट है वहाँ पे इसे इकट्ठा कर दीजिए। इस तरह से किनारे किनारे से आप जगह बना लीजिए। उसके बाद आप अपने गमले की, देखिए मेरे हाथों में ये लग गया कांटा, कांटों से बच के ही गुलाब की केयर करें। चलिए निकालते हैं अपना फर्टिलाइजर। इतने छोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस गमले में जो 10 इंच का गमला है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि लगभग आप 1 से 1.5 मुट्ठी यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं 1-1.5 मुट्ठी, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये आपके प्लांट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। बिल्कुल भी ना डरें। 10 इंच के गमले के लिए आप 1 से 1.5 मुट्ठी के बराबर मिला दें। बस इस तरह से साइड से मिट्टी को बीच में कर दें। और जब भी फर्टिलाइजर डालें तो बिल्कुल जो गमला का किनारा होता है, गमले के किनारे किनारे डालें। रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रोज प्लांट वैसे भी थोड़ा सा ना सेंसिटिव होता है। बस इस तरह से आपको किनारे किनारे में डाल करके ऊपर से मिट्टी से कवर जरूर कर देना है। इससे जो भी फर्टिलाइजर आप डालेंगे उसे खुला हुआ नहीं छोड़ना है। फिर से मिट्टी को बराबर कर दीजिए। आपका गमला बिल्कुल रेडी हो गया है ग्रोथ के लिए। और विदिन 5 डेज, बस 5 दिनों में आप अंतर देखेंगे। आप इसमें ये फर्टिलाइजर डालने के बाद वाटरिंग कर दीजिए, क्योंकि 1 दिन पहले से मैंने वाटरिंग नहीं की थी मिट्टी की। जब मैंने गुराई की थी तो पूरे 1 दिन मैंने छोड़ दिया ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद साइड से इस तरह से फर्टिलाइजर डाला, मिट्टी को बराबर किया और उसके बाद मैंने पूरे प्लांट में अच्छे से वाटरिंग कर दी। ये देखिए बिल्कुल फटाफट से काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अगर आपने इस तरह के फर्टिलाइजर को बना करके स्टोर कर लिया है तो बस आपको अपने प्लांट के लिए गुराई करनी है और साइड में इस तरह से फर्टिलाइजर को डाल देना है और उसके बाद वाटरिंग कर देना है। देखिए मैंने यहाँ हिबिस्कस, जितने सारे मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस है उसमें भी मैंने इसी तरह से सेम प्रोसेस से डाला है। तो आपको एक वीडियो में मैं सारे दोनों प्लांट के, हिबिस्कस और रोज, दोनों की केयर बता रही हूँ, क्योंकि दोनों की केयर लगभग सेम होती है और दोनों अभी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है। तो दोनों की केयर एक साथ कर लेंगे तो हमारा 2 काम एक साथ निपट जाएगा। नवंबर के स्टार्टिंग में ही अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बिल्कुल नवंबर हाफ होते होते आपके प्लांट में
पूरी तरह से न्यू ग्रोथ और कलियों से प्लांट भरा रहेगा और दिसंबर के स्टार्टिंग में तो फूलों से भरा रहेगा। तो जल्दी से इस फर्टिलाइजर को बनाएं और अपने रोज की और हाइबिस्कस के प्लांट को तैयार करें फूलों के लिए, क्योंकि विंटर आने वाली है और रोज का जो टाइम होता है वो विंटर होता है और जितने सारे हाइब्रिड हाइबिस्कस है वो भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी और बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर रिजल्ट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल पर मिल सकती है। मिलती हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।